एक बार अंतःकरण से गुरु महाराज का जय घोष करें। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलवे सर्वदा, मंगलमय मंगल करना भिन्नवं बारंबार। ज्ञान उदय अरु ज्ञान घना सतगुरु शंकरो, नमो नमो बहुभारी सकल सुपूजन भो। प्रातः स्मरणीय अंश विभूषित ब्रह्मलीन परमराध महर्षि में ही परमहंसी महाराज के चरण कमलों में कोटि सा नमन। उनके मस्तिष्क स्वरूप महर्षि संसेवी जी महाराज के चरण कमलों में कोटि सा नमन। उसके हृदय स्वरूप महर्षि साई स्वामी जी महाराज के चरण कमलों में कोटि सा नमन। अन्य महात्माओं के चरण कमलों में कोटि सा नमन। और यहाँ पधारे हुए जितने भी सत्संगी वृंद माताओं बहनों हैं उनके चरणों में कोटि सा। वैसे ही कुछ यहाँ पर बोलना या इस तरह के सत्संग में हम लोगों के लिए बोलना वह अतिशयोक्ति नहीं है, फिर भी एक छोटा सा प्रयास है। उसमें कहीं भी अगर गलती होती है तो वो क्षमा करेंगे। अभी सत्संग योग में योग साधना के बारे में हम लोग पढ़े, जिसमें दृष्टि साधन और नादानुसंधान की बात आई। और हमारे उत्तम बाबू ने बहुत बढ़िया रामचरितमानस का पाठ किया। उत्तरकांड से पाठ था और उसी कड़ी में आज उत्तरकांड का ही हम चर्चा करेंगे। और मैं उत्तरकांड के एक दोहा से मैं आज अपने पाठ का शुरुआत करूँगा। रामचरितमानस में एक दोहा आया है उत्तरकांड में सप्तम सोपान से कि रहा एक दिन अवधि कर अति आतरपुर लोग। रहा एक दिन अवधि कर अति आतरपुर लोग, जहता सोचिए नारी नर कृष्ण राम वियोग। यह दोहा उस समय को इंगित करता है कि जब भगवान राम का 14 साल पूरा होने वाला होता है और एक ही दिन अवधि बचता है। रहा एक दिन अवधि पुर अति आतुर कर अति आतरपुर लोग, कि वहाँ के अवधवासी बड़े आतुर से भगवान राम का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब हमारे रघुनाथ, कब हमारे भगवान जी अवधपुरी आएंगे, राजगद्दी संभालेंगे और हम लोगों को खुशियाँ प्रदान करेंगे। और जहतः नारी नर, जहतः सोचिए नारी नर कृष्ण राम वियोग। अवधपुरी के सारे जो नर नारी हैं, सारे लोग हैं, वह वियोग में भगवान राम के वियोग में, भगवान राम रघुनाथ के वियोग में सब आतुर हैं। सब भगवान का वियोग मना रहे हैं, सब दुखी अनुभव कर रहे हैं। और भरत जी अपने आप को कोस रहे हैं कि हम कितना अभागा हैं कि भगवान राम, भगवान रघुनाथ के सेवा करने का अवसर नहीं मिला। और उसी परिप्रेक्ष्य में लक्ष्मण जी को बड़े भाग्यशाली मानते हैं कि वह भाई लक्ष्मण कैसा है कि उसको भगवान रघुनाथ का सेवा करने का मिला। और वह सोच भी रहे थे, जैसे एक दिन पहले एक दिन बचा हुआ था भगवान राम को अवधपुरी आने, और अपने आप को कोस रहे हैं। और यह भी कह रहे हैं कि जब तक हमारी जीवन रहेगी बड़ा अभागा हम फील करेंगे, बड़ा हम दुखमयी और एक भ्राता के रूप में, एक कलंक के रूप में हम जाने जाएंगे।
यह सोच ही रहा था, समझ ही रहा था, और आंखों से अश्रुधारा बहते जा रही थी। अपने आप को बड़ा पश्चाताप फील कर रहा था कि 14 साल से भगवान जैसे भाई का सेवा प्रदान ना होना, उनका दर्शन ना होना भरत जी के लिए बड़ा ही दुख का अनुभव था, बड़ा दुख अनुभव कर रहे थे। देखिए कि एक भ्रातृत्व ये दोहा में, इस राम कथा में और रामायण में आपको सब कुछ मिल जाएगा। जितनी भी राजनीति है, जितने भी सिद्धांत हैं, जितने भी व्यावहारिकता और एक नैतिक पद्धतियां हैं, सारी चीज़ आपको मिल जाएगी। जब पढ़ने की बात है, समझने की बात है। और भ्रातृत्व प्रेम देखिए, या वहाँ पर रघुनाथ जी, भगवान रामचंद्र जी कृपा देखिए, जैसे ही भरत जी सिसक कर आँखों से अश्रुधार बह रहा था और अपने को कोस रहे थे, एक ब्राह्मण देवता ने, एक ब्राह्मण के रूप में वह भरत जी के सामने प्रस्तुत हुए। और वह जो ब्राह्मण देवता जो थे, वह कोई दूसरा नहीं था, वह हनुमान जी ब्राह्मण देवता के वेश में, आप लोग शायद जानते हैं कहानी को, ब्राह्मण देवता के वेश में वहां आए और भरत जी की दशा को देखकर वह एकाएक उसके सामने बोल पड़े कि आपके रघुनाथ जी आ रहे हैं। उस ब्राह्मण देवता यानी हनुमान जी की बात को सुनकर, वह तो हनुमान जी के साइड में थे नहीं, वह ब्राह्मण देवता के रूप में, ब्राह्मण के रूप में वह थे वहां पर। वह उनके शब्दों को सुनकर भरत जी को बड़ा सुख में शांति मिली और बड़ा आह्लादित हुए। भरत जी की निगाह जब उस ब्राह्मण पर पड़ा, ब्राह्मण देव पर पड़ा, तो उनको लगा कि सारे दुख ही खत्म हो गया। और भरत जी उस ब्राह्मण देवता से पूछते हैं कि महाराज जी आप बताइए आप हैं कौन। वह बताए कि मैं भगवान रघुनाथ का सेवक हनुमान हूँ। इतना कहना देरी था, भरत जी उठ खड़े हुए और उसको गले से लगाया और पूछा कि पहले बताइए कि हमारे रघुनाथ जी कैसे हैं। और हनुमान जी बताए रघुनाथ जी के बारे में कि वह हमेशा वह अवधपुरी और आप लोगों के चिंतन किया करते हैं, आप लोगों की सुध बुध लिया करते। बड़ी सुख शांति मिली। और फिर उनसे पूछा कि बताइए कि हमारे रघुनाथ जी हमारे नाम लेते हैं कि नहीं, हमको स्मरण करते हैं कि नहीं। कहा कि यह कहने की बात नहीं है, इससे समझ सकते हैं कि हम आपके सामने हम आपके सामने प्रस्तुत हैं, आपके सामने खड़े हैं, तो यह बताइए आप पर रघुनाथ जी कितनी कृपा है। अब सोचिए कि एक भरत जी का दुख व्यक्त करना, हनुमान जी का आना, इसमें नहीं लगता कि भगवान राम जी ही उसको भेजे कि जाओ भरत जी को, जो है भरत जी के दुख को, जब वह सिसक रहे थे, तो एक जो भगवान होते हैं और एक बड़े भाई भी थे और रघुनाथ जी भी थे, दोनों थे, और भाई के दुख को सहा नहीं गया। और वह जो दूसरे जो संरचनाएं थी, जो दूसरा कार्यक्रम होना था, भगवान को अवधपुरी आना था, उसका संदेश हनुमान जी के द्वारा भरत जी के पास भेजे। और इतना कहने के बाद तत्पश्चात हनुमान जी फिर भगवान रामचंद्र जी के पास लौटे और भरत जी खुशी के मारे सब वह ऋषि वशिष्ठ जी के पास गए और अन्य मुनि के पास गए और सारे माताओं, कौशल्या समेत सारे माताओं को ये समाचार सुनाए कि हमारे भगवान जी कल
यहाँ पधार रहे हैं, आ रहे हैं। सारे जितने भी अवधपुरी के जितने भी नर नारी थे, जितने भी लोग थे, उनके विरह में कहे कि दुबले पतले हो गए थे, बड़े दुखी थे। और जैसे ही उनके आगमन का समाचार सुना, सारे लोग बड़े खुश हुए और सारी माताएं बहुत खुश हुई। वशिष्ठ और मुनि सभी खुश हुए। और दूसरे दिन ही भगवान राम का आगमन होता है। वह पुष्पक विमान के साथ हनुमान जी और सब जितने भी उनके दूत थे, विभीषण महाराज थे, उन लोगों के साथ अवधपुरी पुष्पक विमान से आते हैं। और जैसे ही पुष्पक विमान पर से आ रहे होते हैं, उसी तरह से उसी समय भरत जी और जितने भी अवधपुरी के नर नारी थे, जितने भी लोग थे, जहाँ थे, जैसे हाल में थे, उसी हाल में बाहर निकले हुए भगवान रघुनाथ की, भगवान रामचंद्र की गुणगान कह रहे थे। और जैसे ही वह देखे भगवान रघुनाथ, भगवान रामचंद्र जी देखे कि हमारे जितने परिवार और गुरु वशिष्ठ और मुनि, हमारे भ्राता सब आ रहे हैं, तो वहीं पर पुष्पक विमान से वहाँ उतरे और पुष्पक विमान को वापस जो है वह भेज दिए। और पुष्पक विमान जो चालक थे वह भी बड़े दुखी अनुभव हुए। तो इस घटना से या इस कहानी से यह पता स्पष्ट होता है कि एक भाई और एक कहिए भक्त जब कोई दुख में होता है तो भगवान उसका पुकार सुनता है। और भगवान रामचंद्र जी जैसे ही भरत जी का आंखों से आंसू बहने लगा, और वैसे ही वह भगवान राम हनुमान जी को वहाँ भेज दिए उसके दुख के निवारण के लिए, या कहिए कि शुभ समाचार को भेजने के लिए, उसके सारे दुखों को कष्ट दूर करने के लिए। तो उसी तरह अगर जितने भी हम लोग भक्त हैं, उसी अश्रुधारा के साथ हैं, उसी भक्ति के साथ अपने आप को हम लोग गुरु महाराज के चरणों में समर्पित करते हैं, तो वह क्षण दूर नहीं होगा कि भगवान या हमारे गुरुदेव हमारे हर दुखों को या हमारे सब समस्याओं को निवारण नहीं करेंगे, हमारे कष्ट को नहीं हरेंगे, यह कदापि संभव नहीं है। तो हम लोग भी बहुत भाग्यशाली हैं कि इस साप्ताहिक सत्संग में आकर गुरु महाराज के चरणों में हम लोग अपने आप को समर्पित करते हैं, और उनका दया हम लोगों को बरसती है, उन लोगों से आशीर्वचन मिलता है। तो इसी तरह से इस साप्ताहिक सत्संग में सब आते रहें, और गुरु महाराज की जो बताए हुए 4 मार्ग हैं, 4 साधन हैं, जो मानस जप, मानस साधन, दृष्टि साधन और सुर सब योग है, ये 4 साधनों के द्वारा हम लोग अपने आप को भक्ति मार्ग में अग्रसर करें और मोक्ष पाने का प्रयास करें। और जहाँ तक हो सत्संग को करते रहना चाहिए, सत्संग को छोड़ना नहीं चाहिए, और गुरु महाराज के वचनों को हमेशा स्मरण करना चाहिए। तो मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ अंत में, जितने भी सत्संग भाई जिस परिप्रेक्ष्य में यहाँ आए हुए हों, और उनकी जो उन पर दया करें और उनकी सभी चिंताओं, सभी दुखों को का निवारण करें, और हम लोगों पर इतना दया बरसावें कि जो हमारा जो बताए हुए आपका साधन है, उस साधन में हमारी भक्ति में तल्लीनता आए, और बड़ी प्रेम से हम आपके चरणों में अपने आप को समर्पित कर और मोक्ष मार्ग पर अग्रसर हो सकें। इसी शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। और बोलिए प्रेम से श्री सतगुरु महाराज की जय।